Today I will teach you the lesson first, how the camel got his hump. From the book It So Happened, Class 8th. Lesson 1, how the camel got his hump. Part first. The world had just begun and the animals were working for humans. अभी संसार की शुरुआत ही हुई थी और जानवर मनुष्यों के लिए काम करना शुरू किए थे या जानवर मनुष्यों के लिए काम कर रहे थे. There was only lazy animals that did nothing and said nothing but hum. और एक आलसी जानवर था जो कि कुछ करता नहीं था और कुछ कहता भी नहीं था, केवल हम्प कहता था. Even the clever jinn was at his wit's end. और जो चालाक जिन्न था उसका भी दिमाग इस मामले में चकरा गया. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man. जब संसार की शुरुआत ही हुई थी प्रारंभ में, तो जानवर मनुष्यों के लिए काम करना शुरू कर दिए थे. देयर वाज ए कैमल, और एक ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हॉलिंग डिजर्ट, और वह जो है हॉलिंग डिजर्ट के मध्य में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था. कहने का मतलब हुआ कि जब शुरुआत हुई तो संसार नया नया बना और संसार की शुरुआत हुई तो जानवर जो है मनुष्यों के लिए काम करना शुरू कर दिए. लेकिन एक जानवर ऐसा था जो ऊँट था, वह जो है कोई काम नहीं करना चाहता था और वह जो है एक रेगिस्तान था उसके बीच में बैठा हुआ था. ही एट स्टिक एंड थॉर्न एंड प्रिकल्स, वह जो है झाड़ियाँ और कांटे खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर. और कोई भी आदमी अगर उससे कुछ कहता था तो वह केवल हम्प हम्प यही बात कहता था और कुछ नहीं. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग मतलब मंडे के सुबह घोड़ा उसके पास आया. विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, और घोड़े के पीठ पर काठी रखी हुई थी और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तुम उठो और हम लोगों की तरह चलो. कहने का मतलब चलो का मतलब काम करो. हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा वहाँ से चला गया और आदमी से सब कुछ बताया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद एक कुत्ता उसके पास आया. विद ए स्टिक इन हिज माउथ, और कुत्ते के मुंह में एक लकड़ी थी. एंड सेड, और उसने कहा, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल ओ कैमल, चलो और हम लोगों की तरह सामान ले चलो. फेच माने लाना होता है और कैरी माने ढोना होता है. तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों की तरह मतलब अन्य जानवरों की तरह तुम भी काम करो. हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग वहाँ से चला गया और मनुष्य से सारी बात बताया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, उसके बाद उसके पास बैल आया. विद द योक ऑन हिज नेक, और उसके गर्दन पर जुआ रखी हुई थी. ओक का मतलब होता है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली जुआ. एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, आओ हम लोगों की तरह खेत जोतो. है ना, प्लाउ माने हल जोतना या खेत जोतना. हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स वहाँ से चला गया और मनुष्य से सारी बात बताया. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग
and the ox together. और जब दिन का अंत हो गया तो मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और ऑक्स इन तीनों को बुलाया और कहा, एंड सेड, और मनुष्य ने कहा, थ्री, तुम तीनों हमारी बात सुनो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, आपके लिए मुझे बड़ा दुख है। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क, लेकिन वह जो रेगिस्तान में बैठा हुआ विशाल जानवर है जो हम्फ कहता है, वह कोई काम नहीं करना चाहता। ही वुड हैव बीन हियर बाई नाउ, अगर वह काम करना चाहता तो अब तक यहाँ आ जाता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसलिए हम कहते हैं, कहने का मतलब कि हमारा उससे कोई रिश्ता या संबंध नहीं रहेगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम लोगों को 2 गुना काम अब करना पड़ेगा। मतलब मेकअप का मतलब कमी पूरा करना, कहने का मतलब कि जो कैमल का काम है वह काम भी तुम लोगों को करना पड़ेगा जिससे कि वह कमी पूरी हो जाए। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस बात से तीनों लोग बहुत नाराज़ हुए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और वे लोग रेगिस्तान के एक किनारे पर एक पंचायत किए। एंड द कैमल केम चेविंग कट एंड लाफ्ड एट देम, और वहाँ पर ऊँट आया जुगाली करते हुए और उन पर हंसा। एंड ही सेड, और उसने कहा हम्प, फिर उसने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से दोबारा वह चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, और उसी समय वहाँ पर जिन आ गया जो कि पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, वह जो है बादल और धूल में लिपटा हुआ था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सेठ ने कहा कि पूरे रेगिस्तान के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, यह बताइए कि क्या कोई आदमी आलस से जीवन बिताए, यह सही है? सर्टनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा, निश्चित रूप से यह सही नहीं है। वेल, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, अच्छा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, और आपके रेगिस्तान के बीच में एक जानवर है, विथ ए लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन लंबी है, एंड लॉन्ग लेग्स, उसके पैर लंबे हैं, एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग से अब तक उसने कोई भी काम नहीं किया है। ही वो नॉट ट्रॉट, और वह जरा भी चला नहीं है, न तो दौड़ा है, न आगे बढ़ा है। हीव, सेड द जिन विशलिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, अच्छा, दैट इज़ माई कैमल, वह तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या कहता है? ही सेज हम, सेड, एंड ही वो नॉट प्लाउ, सेड द ऑक्स, बैल ने कहा कि वह जो है केवल हम्प कहता है और वह खेत नहीं जोतता है। वेरी गुड, सेड द जिन, जिन ने कहा, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, तुम लोग 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं उसको ठीक कर दूंगा।